वंश न्यूज, दलित पीडित व शोषित जनतेचा खनखनीत आवाज। नमस्कार, जय भीम साथियों, आप देख रहे हैं वंश न्यूज चैनल। मैं स्नेह बेगम, आपके लाइन में एक नई खबर। तो चलिए देखते हैं आज की खास खबर मेरे साथ। खापरखेड़ा शहर की चिचोली ग्राम पंचायत का चुनाव 18 दिसंबर को है और ऐसे में हम चिचोली ग्राम पंचायत का चुनाव इस वक्त कैसे रहेगा इस पर विश्लेषण करने के लिए खापरखेड़ा पत्रकार संघ के अध्यक्ष शैलेश जी ढोरे जो सोशल वर्कर भी है, हम उनसे बात करेंगे। शैलेश जी, वंश न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। जिस तरह से यहाँ पर अनुसूचित जाति एससी महिला के लिए सरपंच पद चिचोली ग्राम पंचायत का राखी हो गया, आप इस चुनाव को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका सुनील साड़े जो वंश न्यूज़ चैनल के संपादक है, मैं उसे तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि विश्लेषण के लिए आपने मुझे चुना। और खापरखेड़ा चिचोली ग्राम पंचायत की बात की जाए तो पिछले कई साल से इस ग्राम पंचायत को हमने देखा है। ग्राम पंचायत की बात की जाए, जब भी कोई इलेक्शन होता है, ग्राम पंचायत का जिला परिषद हो, पंचायत समिति हो, या फिर उसके बाद में ग्राम पंचायत के चुनाव जो अभी 18 तारीख को होने वाले, हम लोग ने देखा है कि ग्राम पंचायत के चुनाव में चिचोली खापरखेड़ा ग्राम पंचायत के चुनाव में ये सबसे पहले ग्राम पंचायत के चुनाव पर राजनीति किस तरह मुड़ती है, इसका मैं आपको छोटा सा एक विश्लेषण बताऊंगा। जैसे देखा गया कि ग्राम पंचायत चुनाव आते हैं तो सबसे पहले ग्राम पंचायत चुनाव ये राजकीय पक्ष पर जाता है, आरपीआई, बीजेपी, कांग्रेस, राष्ट्रवादी, इस पर जाता है। दूसरी बात, यहाँ पर राजकीय के साथ में समाजकरण में भी जाता है। जैसे हमारी बात की जाए तो एससी वर्ग जो है, हमारे बहुजन जो लोग हैं, सबसे ज़्यादा यहाँ पर तादाद है। आरपीआई की अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा आरपीआई जो वोट का जो दावा लगाती है वो यहाँ पर बहुजन समाज के ऊपर लगाती है। वहीं पर कांग्रेस के भी यहाँ पर कुछ ऐसे दावे हैं जिस पर कई पिछले साल की अगर हम देखे जाए तो पिछले साल कांग्रेस ने यहाँ पर अपना सरपंच बिठाला। वहीं राष्ट्रवादी, बीजेपी, अभी आज बता दिया जाए, जिस तरह से मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आरपीआई और बीजेपी ने यहाँ पर भानेगांव में गठबंधन किया है। लेकिन अगर आरपीआई की बात की जाए तो दावे तो होता है। और दूसरी बात, जिस तरह से मैंने समाज कारण बताया, वही तीसरी और एक पर्सनल लेवल की, जिससे हमें संबंध बोलते हैं, संबंध के तौर पर यह राजनीति जाती है। और पूरी तरह से यह राजनीति पक्ष के साथ में एक जातीय समीकरण, उसके साथ में एक व्यक्तिगत समीकरण जाती है। सुनील जी, मुझे एक बात बताइए कि जनता ग्राम पंचायत में आखिर किस तरह का कैंडिडेट चुनकर आना चाहिए, क्या लगता है जनता को? पिछले साल अगर हमने देखा गया तो पिछले साल यहाँ पर ओबीसी पुरुष सरपंच के तौर पर जनता से चुन कर आए थे, जिसमें कांग्रेस के यहाँ पर सरपंच पद के दावेदार जो थे उन्होंने भारी वोटों से यहाँ जीत गया। इस बार देखा जा रहा था एससी महिला सरपंच के जनते से इस बार वोटे। अब जनता ये बताए कि हमने पिछले साल के 5 साल को अगर हमने पीछे पलटाया, पन्नों को पीछे पलटाया, तो पन्नों को हमने देखा कि खापरखेड़ा ग्राम पंचायत का किसका विकास हुआ है, क्या विकास हुआ है। रोड, नाली, ये विकास नहीं होता, विकास ये नहीं होता। मैं ग्राम पंचायत के यहाँ के जो पिछले बार के मेंबर हैं, मैं उनसे सीधा सवाल पूछता हूँ, आप जिस ग्राम पंचायत से चुनाव लड़ रहे थे, कितनी ग्राम पंचायत की वहाँ पर इलेक्शन है? हमने 2011 के अगर मतगणना की बात की जाए तो 2011 में हम लोग 11,000 यहाँ पर वोटिंग थी और आज है 2022, यानी हम लोग करीब डबल, यानी 36,000 35,000 के करीब खापरखेड़ा ग्राम पंचायत है। हम तो नगर पंचायत की बात कर रहे थे, यहाँ तो हम लोग नगर परिषद के तौर पे आ गए। नगर पंचायत तो बहुत दूर है, नगर परिषद तो मालूम नहीं होगा। लेकिन ये सवाल मैं उन सरपंच की बात कर रहे हैं जिससे एससी महिलाओं सरपंच की बात की जाए। महिला ऐसी सरपंच महिला चुनकर है जिसे विजन मालूम हो, हमें काम करना है, हमें सरपंच पद काबिज करना है, ये खुद के लिए नहीं, हमें लोगों के लिए करना है, खापरखेड़ा के विकास के लिए करना है, चिचोली ग्राम पंचायत के लिए करना है। आप सरपंच, पिछले 5 साल में खापरखेड़ा के चिचोली शहर का विकास जिस तरीके से, जिस गति से होना चाहिए था, उस गति से हुआ नहीं है। आपको क्या लगता है? 5 साल की बात की जाए, इसके पहले का भी आप देख लीजिए, आप इसके पहले का लेखा जोखा उठा लीजिए, इसके पहले भी बहुत सारे सरपंच कांग्रेस के थे, इस बार आरपीआई के भी सरपंच हुए, कई ऐसी पार्टियों के सरपंच हुए, लेकिन विकास कहाँ है? हम लोग ने कई नाली और ये रोड बनाकर विकास नहीं किए। हमारा विकास विजन है, हमारे गांव का विकास, हमारे एरिया का विकास, हमारे युवाओं का विकास। आप देख रहे हैं सुनील जी कि आईटीआई अप्रेंटिस के कई युवा हमारे लोकल युवा है। ये इतना बड़ा पावर प्लांट है, 500 मेगावाट, 210 मेगावाट, लोकल युवाओं को काम नहीं होना चाहिए। आईटीआई अप्रेंटिस के युवा नागपुर में जाते हैं, काम करते हैं, और यहाँ पर इतना बड़ा पावर प्लांट है। कभी किसी ने सोचा है कि हमारे युवाओं को काम दे, हमारे युवाओं को रोजगार दे? क्या विकास सिर्फ क्या गांव के रोड बनाने से विकास होता है? हमारे बच्चों का जो वोट करते हैं, जिनको चुनकर लाते हैं सरपंच, ग्राम पंचायत सदस्य, ये सवाल है। आपके भी लड़के, हमारे भी लड़के, ये सवाल मैं पूछता हूँ। अगर आप देखा जा रहा है कि अगर हम देखें तो प्रॉपर यहाँ पर विकास के साथ साथ जो
मतलब ग्राम पंचायत की जो समस्या है वो तो रोड नाली तो हो ही है, उसके साथ में युवाओं में रोजगार की समस्या, बहुत बड़ी रोजगार की समस्या भी आप मानते हैं? देखिए यही सवाल मैंने आपके इसके पहले बचा, उसका सवाल मैंने आपको जवाब दिया। मेरा कहना है कि एक प्रॉपर अगर आप अन्ना मोड़ से लेकर तो आप अगर चौकी तक के जाते हैं, चौकी का नज़ारा देखिए। हमने कहा था कि पिछले बार हमने सरपंच साहब से कहा था, हमने बहुत सारे लोगों के न्यूज़ के माध्यम से हमने ये बोला था कि प्रॉपर कहीं तरी एक प्रॉपर बाजार चिचोली में स्थानांतर हुआ। लेकिन अगर अभी अगर हम जांच कॉलोनी की बात की तो पूरा जांच कॉलोनी अभी पूरी तरह से क्वार्टरों को गिरा दिया गया। क्या वहाँ पे नहीं हो सकता? ये सवाल मैं पूछता हूँ। महाजनकों के लोगों के साथ में, यहाँ के मुख्य अभियंता के साथ में यहाँ पर मीटिंग करें। यहाँ के विधायक साहब से मेरे गुजारिश है कि उनके साथ में बैठकर आप बाजार को वहाँ स्थानांतरित, कहीं तरी बीच में बाजार हो, आजू बाजू के व्यापारियों का काम मिले। जहाँ ग्राम पंचायत का जो मुख्य कार्यालय जो है चिचोली ग्राम पंचायत का, वो भी बस्ती से कहीं दूर है। उस ग्राम पंचायत कार्यालय को भरे बीच बस्ती में या फिर कहीं रोड पर स्थानांतरण करना जरूरी है, ऐसा आपको लगता नहीं? ये बहुत ही बेहतरीन सवाल, और यही सवाल मेरे जहन में था। ये सवाल आपने जो किया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। सबसे पहली बात तो चिचोली खापड़खेड़ा ग्राम पंचायत, दो मिलाकर ग्राम पंचायत, सबसे पहले तो नाम चिचोली ग्राम पंचायत के तौर पर महाराष्ट्र के ग्राम विकास मंत्रालय में कायम है। लेकिन हम लोग खापड़खेड़ा देखा, खापड़खेड़ा ये बहुत बड़ी बस्ती है, उसके बाद में चिचोली के एकदम कोंटे पर ग्राम पंचायत है, वो भी छोटा ग्राम पंचायत है। मैं ग्राम पंचायत की बात की तो हमने बहुत सारे आधुनिक ग्राम पंचायत देखे। हमारे ही सटा हुआ ग्राम पंचायत अगर भानेगांव का देखें तो एक बेहतरीन सुंदर ग्राम पंचायत वहाँ पर दिखती है हमारे, जब जैसे हम अंदर गए तो कहीं तरह एक प्रॉपर बीचों बीच जहाँ पे चिचोली खापड़खेड़ा दोनों लोग यहाँ पर आ सके, ऐसी कोई जगह ढूंढिए, ऐसा बड़ा आधुनिक ग्राम पंचायत बनाइए। क्या ये सारी चीजें यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि को दिखती नहीं कि चिचोली ग्राम पंचायत का कार्यालय मुख्य रोड पर आना चाहिए या बीच बस्ती में आना चाहिए, ऐसा लगता नहीं उनको जनप्रतिनिधियों को? देखिए जनप्रतिनिधि ही ये बात सोचने की ज़रूरत है कि एक कोंटे में ग्राम पंचायत है। हमें अगर किसी का दाखला लेना है, हमें जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र लेना है तो हमें दूसरे कोंटे में जाना पड़ता है। अब वही ग्राम पंचायत का CSR फंड में, महाजनकों के CSR फंड में कहीं तरह एक अच्छी जगह जो बीचों बीच हो, जिससे लोगों को आसानी हो, ऐसी जगह पर आप ग्राम पंचायत नहीं बना सकते। मेरा सवाल यह है कि उतने दूर जाते हैं हम लोग, हमारे को जब भी कोई काम रहता है, अभी आप बाजार की बात करता हूँ मैं, सुन लीजिए। हम जो बाजार से जाते हैं चिचोली के बाजू में एक बहुत बड़ा दारू की दुकान है, जहाँ पर संडे के दिन बाजार लगता है खापड़खेड़ा। वहाँ पर बाजार का देखें तो वहाँ पर जितने भी बाजार, जहाँ से दारू की दुकान से इतने सारे वहाँ पर जो लोग रहते हैं, जिससे महिला असुरक्षित नजर आती है। ये सवाल हमने बार बार पूछे, लेकिन ये सवाल को कौन पूरा करेंगे, इस सवाल का कौन जवाब देगा, ये हमारा सवाल है। सवाल ये भी है कि चिचोली ग्राम पंचायत जो है यहाँ पर पिछले 2 साल पहले जितनी बियर बार थी उससे ज़्यादा इस साल में बियर बार का परमिट आ चुका है। तो मतलब जो खापड़खेड़ा शहर का चिचोली ग्राम पंचायत, कहीं तो भी एक यहाँ पर दारू का महापुर देखा जा रहा है क्या यहाँ पर? देखिए आप ये सवाल हम लोग आपसे, उत्पादन शुल्क जो होता है, हमारे सम्मानीय साहब ही बीच में 5 साल पहले उत्पादन शुल्क विभाग उनके तरफ था। अब यहाँ से देखा गया तो कोटा ग्राम पंचायत, इसके बार आप गिन लीजिए, खापड़खेड़ा बांध पर एक दुकान छोड़कर एक बार, एक दुकान छोड़कर एक दारू की भट्टी, एक दुकान छोड़कर एक बार, एक दुकान छोड़कर एक वाइन शॉप। कितने वाइन शॉप, कितना है? या युवाओं का भविष्य बिगाड़ने के लिए यहाँ के जनप्रतिनिधि ज्यादा उतावले दिखते हैं आपको? फिर देखिए जनप्रतिनिधि ने ही ये बात सोचना चाहिए कि हमने कितने बारों के लाइसेंस दिए। देखिए लाइसेंस जब देता है तो ये उत्पादन शुल्क विभाग देता है, लेकिन NOC जो होती है वो ग्राम पंचायत देती है। जब NOC ग्राम पंचायत देंगी तो पहले हमने सोचना चाहिए हमारे गाँव की लोक संख्या कितनी है। अभी हम लोग 36,000 के करीब है, मेरे ख्याल से 36,000 पहुँच चुके हैं हम लोग खापड़खेड़ा ग्राम पंचायत में। तो बारों को कितना लाइसेंस मिलना चाहिए? हमने अगर ग्राम पंचायत से उनको NOC ही नहीं दिए, हमने ग्राम पंचायत का प्रमाण पत्र ही नहीं दिए, तो बार खोलने वाला कैसा खोलेगा ये बताइए। यानी कि पिछले जो मतलब ग्राम पंचायत के जो भी जनप्रतिनिधि या जो भी सत्ता में बैठे लोग थे, इन लोगों ने युवाओं के भविष्य को बिगाड़ कर यहाँ पर कई परमिट बारों को यहाँ पर उन्होंने NOC दे दिया, ऐसा आपका मानना है? भाई युवाओं को तो काम ही नहीं है ना। सबसे पहली बात तो खापड़खेड़ा में युवाओं को कहाँ काम है? हम तो बता दें कि कितने % खापड़खेड़ा के हमारे लोकल लड़के, कितने लोग काम पर है, कितने बाहर के हैं, कितने कहाँ के? ये काम किसका है? ग्राम पंचायत सदस्य का, ये ग्राम पंचायत सरपंच का है। ये सरपंच ने पूछना चाहिए महाजनकों के, यहाँ पे मुखिया पे हमने जगह दी है महाजनकों को, महाजन को हमें नहीं जगह दी है। हमारे जगह पर महाजनकों ने प्लान लगाया है, महाजनकों ने हमें टैक्स देती है, हाँ ठीक है ना टैक्स, लेकिन हम धूल मट्टी
यहाँ की ऐश जो काली काली लक्कड़ है, हमारे घर में आप देख सकते हैं काली काली लक्कड़ खाते हैं, हमारे बच्चों के छाती पे जाता है, हमारे बच्चे बीमार होते हैं। तो ये क्या, हमने क्या लक्कड़ खाने के लिए यहाँ पे रहते हैं? ग्राम पंचायत ने पूछना चाहिए कि भाई हमारे बच्चे कितने लगे हैं, सदस्य ने पूछना चाहिए। जो सदस्य होते हैं यहाँ के, अगर 4 नंबर की वार्ड की बात की जाए तो यहाँ के लोगों को ही नहीं मालूम कि हमारा ग्राम पंचायत सदस्य कौन है पिछले 5 साल के पहले का। ये सवाल है मेरा सुनील जी। तो ये है यहाँ के जाने माने पत्रकार तथा सोशल वर्कर शैलेश ढोरे, जिन्होंने अपनी बेबाक राय चिचोली ग्राम पंचायत के चुनाव को मद्देनज़र यहाँ पर रखी है। चिचोली ग्राम पंचायत आने वाले 18 दिसंबर को लोग तो वोटिंग तो करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले जनता ने भी यही सोचना है कि हमारा जो साप्ताहिक बाजार है कहीं तो भी महाजनकों के माध्यम से कहीं तो भी शिफ्ट अलग अच्छी जगह पर होना चाहिए। उसके साथ साथ युवाओं को रोजगार की बहुत बड़ा मतलब ये कि बहुत बड़ा मुद्दा है, उस मुद्दे को भी यहाँ पर शैलेश ढोरे जी ने रखा है और रोजगार की बहुत बड़ी समस्या यहाँ पर देखी जा रही है। उसके साथ साथ युवाओं का भविष्य अगर बिगाड़ना नहीं है तो आने वाले जो जनप्रतिनिधि है इन लोगों ने ये भी विचार करना जरूरी है कि चिचोली ग्राम पंचायत में आने वाले कुछ सालों में ज़्यादा से ज़्यादा परमिट बार नहीं खुलने चाहिए और जो भी परमिट बार है इन परमिट बारों को कहीं तो भी खापरखेड़ा चिचोली शहर के बाहर कहीं तो भी शिफ्ट करना चाहिए। ऐसे कई अनगिनत सवालों को लेकर यहाँ पर शैलेश ढोरे जी ने अपनी बेबाक राय रखी है और जनता ने भी यही सवालों को अपने जो भी जनप्रतिनिधि या जो भी कोई ग्राम पंचायत के लिए उम्मीदवार खड़े रहेंगे उनको अपनी इन सवालों के प्रति उनकी क्या राय है और वो जनता के लिए इन समस्या के प्रति वो क्या करने वाले, उनसे भी सवाल पूछने का यहाँ से वंश न्यूज चैनल के माध्यम से ये गुजारिश रहेंगी। और अगली कड़ी फिर हम एक बार चिचोली ग्राम पंचायत के चुनाव को लेकर फिर एक बार हम आपके सामने हाजिर होने वाले। तब तक के देखते रहिए वंश न्यूज चैनल। मैं सुनील साळवे, मुख्य संपादक वंश न्यूज, खापरखेड़ा चिचोली ग्राम पंचायत से। और विज्ञापन हेतु आप हमारे चैनल के मुख्य संपादक श्री सुनील साळवे से नीचे दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको यह खबर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।